वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 भी है। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, इसको हमने ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, आइए देखिए। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं और इसको इसी तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको दोनों मेथड से ट्राई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2x है। ठीक है, दरमियान में चूंकि जब हम ऐड करते हैं तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो हमने माइनस कर देंगे। अब हमने ऐड करना है तो कोमा की जगह हम प्लस लगा देंगे और 5x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हम क्या कर देंगे, अपनी पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x। ठीक है, इस पॉजिटिव टर्म के साथ हम इस माइनस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3abc 2abc एंड -7abc। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने इसको ऐड करना है तो हमने दरमियान में प्लस का साइन लगा लिया। अब यहाँ पर इसके साथ ऑलरेडी माइनस का साइन है तो मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस लगा दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी प्लस वाली टर्म्स हैं उनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 5abc। अब इसमें हमने -7 करना है। अब दोनों हमारे पास क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन हम ग्रेटर टर्म का लगा देंगे विच इज़ माइनस। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट मेरे पास है 2a + 3b, 3a - 4b। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है? अब हमने चूंकि इसको ऐड करना है तो कोमा की जगह हमने प्लस का साइन लगा दिया और हमने जो अपनी लाइक टर्म्स हैं उसको एक साथ ले आए। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स क्या हैं, a और यहाँ पर भी एक और a है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ले आओ और b वालियों को b के साथ ले आओ। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिएगा, अब यहाँ पर प्लस साइन है, +2 + 3 हमारे पास क्या बन गया 5a बन गया। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर टर्म का साइन लगाएंगे। जो हमारे पास 4 ग्रेटर है उसका साइन लगा दिया और इन दोनों को माइनस कर दिया। 4 में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। हम उसको लिखते नहीं हैं और खाली b लगा देते हैं। ठीक है, जो इसका वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आप पार्ट 4 पर। ठीक है, पार्ट 4 अब मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में करना बताया कि अगर कुछ बच्चों को वो मेथड मुश्किल लग रहा है तो वो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ ऐसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चंस लिखे हुए थे। ठीक है, उसको हमने जस्ट वर्टिकल एक दूसरे के नीचे लिख लिया। ठीक है, ए को आप ए के नीचे लिख लेना, बी को बी के नीचे लिख लेना और सी वाले को सी के नीचे लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब दोनों हमारे पास यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मीन्स यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 3 में मैंने 1 प्लस किया तो क्या आ गया 4 आ गया और साथ में ए लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 1 प्लस किया तो 2b आ गया। दोनों माइनस है तो हमने माइनस का साइन लगाया और यहाँ पर 2 और 1 को हमने प्लस कर दिया। हमें पता है कि जब दो माइनस होते हैं तो हम प्लस करते हैं और साइन हम माइनस का लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने ए वाली टर्म्स को ए के नीचे लिख लिया, बी को बी के नीचे लिख लिया और सी वाली टर्म्स को सी के नीचे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास साइन कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। जब दो, एक माइनस हो एक प्लस हो तो हम करते हैं माइनस है। जैसे 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया और साइन मैंने 5 का लगा दिया जो कि बड़ी टर्म थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास +4 ग्रेटर था, प्लस का साइन लगाया, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, आप लिखते नहीं हो इसको, सिर्फ आप ज़हन में बिठा लिया करो कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा
एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो हमने ग्रेटर टर्म का साइन लगा दिया। 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स पार्ट देखिएगा। सिक्स पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह है। अब 3 टर्म्स आ गई हैं, तो इसको देख के घबराना जाना ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब इसको क्या करो, आपके पास जो प्लस वाले टर्म्स हो, प्लस वाले टर्म्स को सॉल्व कर लो। ठीक है, साइड पे लिख लिया करो, प्लस को सॉल्व करके ना साइड पे लिख लिया करो, और थर्ड वाली टर्म को उसके साथ जोड़ दिया करो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है। 2 में मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 3m²। अब उसके अंदर मैंने क्या माइनस करना है, -m² माइनस करना है, तो मेरे पास ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा। 3 में से 1 में माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2m²। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लस mn है, यहाँ पर भी प्लस mn है, तो इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व किया मैंने, तो क्या आ गया, 2mn आ गया। अब इस 2mn को मैंने -3mn के साथ सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगी, एक मेरे पास माइनस है, एक प्लस है, तो ग्रेटर का साइन लगा दिया मैंने। 3 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास 1 आ गया, जो कि मैं लिखती नहीं हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, -mn आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 2 साइन है। ठीक है, 2 प्लस है, इन दोनों को प्लस किया तो 4 + 1 5 आ गया। 5 में से मैंने 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, और साइड मैंने ग्रेटर का लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अब अपने सेवन्थ पार्ट पर। सेवन्थ पार्ट में क्या करना है, सारी x³ x² x वाली टर्म्स को और कॉन्स्टेंट टर्म को एक दूसरे के नीचे नीचे लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सारे प्लस थे तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान है। ठीक है, दरमियान में माइनस आ जाता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब 3 में आप 1 प्लस करो तो क्या आ गया, 4 हो गया। 4 में 4 प्लस किया तो 8 आ गया। चुटकियों में ये आंसर निकल आया। अब माइनस वालियों को भी इसी तरह चुटकियों में करते हैं। -4 है और -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी करना हमने क्या है, प्लस करना है, तो 7 आ गया। अब हमारे पास -2 भी यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो -2 को इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, -7 + 2 हमने साइन ग्रेटर का लगा दिया, विच इज ऑफ 7। 7 में से 2 माइनस किया तो -5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इस तरह जो प्लस को पहले सॉल्व कर लिया करो, 2 प्लस आ गए तो इन दोनों को पहले उठा लिया करो। 5 + 4 9 आ गया, 9 में से 3 माइनस किया 6 आ गया, और ग्रेटर टर्म मेरे पास प्लस की थी तो मैंने प्लस लगा दिया। अब ये देखो ये बेचारे कट ही रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया, 5 में से 5 निकाला तो 0 आ गया, 0 हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो इसको इधर ही काट के अपना क्वेश्चन ख़त्म कर दिया मैंने। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो, और इस क्वेश्चन को लाजमी आज ही करके सो जाना। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।